हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका प्राइमरी लेवल के लिए है, सीटेट यूपीटेट वालों के लिए पर्यावरण है और इसमें हम देखेंगे आज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इसका जो पीडीएफ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन इसके पहले यदि आपने अनअकैडमी में हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ अनअकैडमी में भी हमें आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम करा रहे हैं इसकी प्रिपरेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अनअकैडमी का भी लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप अनअकैडमी को गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर लीजिए और फिर हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है। कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन है? ठीक है ना, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं? अनव्य संसाधन, नव्य संसाधन, अनव्य तथा नव्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ दिया। अनव्य का मतलब होता है जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, और नव्य का मतलब नवीनीकरण जिसका किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? आप भी साथ में इसका जो रिप्लाई है देते रहिए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो कोयला तथा खनिज तेल जो है वो अनव्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? अनव्य संसाधन, नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है? यह कथन किसका है? अब आपको बताना है कि जो पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना है वो सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। राट्स ने, मेंडल ने, डेनिस मिडोज ने या लैमार्क ने? किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेनिस एवं मिडोज ने कहा था कि प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका क्या नाम है? तो भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या होता है? उस खेती को क्या कहते हैं? जनरली इस तरह की खेती जो है पहाड़ी और इलाकों में की जाती है, और जो बागान होते हैं खासतौर पर चाय के जो बागान होते हैं ऐसी खेतियों में की जाती है। तो उसका आपको नाम बताना है। समोच्च रेखीय कृषि, आच्छादन रोपण या पट्टीदार खेती या फिर सोपान कृषि। सोपान कृषि, इसका सही नाम क्या है आपको बताना है। जो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समोच्च रेखीय कृषि उसको कहते हैं, क्योंकि तो जहाँ की जमीन जो होती है असमतल होती है वहाँ पे ये खेती की जाती है। ठीक है। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मद्रास में, केरल में या बल्लभगढ़ में? भारत का एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बल्लभगढ़ में भारत का एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक जो वानिकी है उसमें एक वृक्ष जो होता है वो बहुउद्देशीय वृक्ष होता है, उसका क्या नाम है? बबूल, शीशम, बरगद या खेजड़ी? उस बहुउद्देशीय वृक्ष का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा खेजड़ी। ठीक है ना, बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है सामाजिक वानिकी में खेजड़ी। अब इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म यानी इनमें से जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है इनमें सही सा युग्म कौन सा है? नोकरेक वन्य जीव विहार असम में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पांडिचेरी में है। सही जो चीज़ है इसमें ऑप्शन जो दिए हैं कौन सा सही ऑप्शन है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने, आंसर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नोकरेक जो वन्य जीव विहार है ये आपका मेघालय में है। ठीक है ना,
और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमालय में है, ठीक है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान आप देख लीजिएगा। इनमें कौन सा युग्म गलत है? अब इनमें से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। विश्व, इस हमने पहले में सही बताया था, अब इसमें गलत बताना है। विश्व ओजोन दिवस जो 10 दिसंबर, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। कौन सा गलत है ये आपको अब इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विश्व ओजोन दिवस जो है वो 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, बल्कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ज्ञान दिवस ये भी सही है 10 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन विश्व ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अपचायक है या उपचायक यानी ऑक्सीकारक है, या जल को शुद्ध करता है या फिर अशुद्धियों को घोल देता है। किस लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए तो किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है उसका रीजंस आपको यहाँ पे देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपचायक यानी ऑक्सीकारक होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रेडियो तरंगों से, जीवाश्म से, परमाणु हथियार से या ओजोन क्षय से? किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो देखिए अब वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओजोन क्षय से, ठीक है। किससे संबंधित है? ओजोन क्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओके। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है, कहाँ से? यानी डोडो पक्षी जो है कहाँ से विलुप्त हुआ है? चीन से, जापान से, नाइजीरिया से या फिर मॉरिशस से? डोडो पक्षी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मॉरिशस से। मॉरिशस से जो है डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है, जो कि पाया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन को समझिएगा। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों या संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? मैंने जो आज वीडियो मॉर्निंग में डाला था वन से संबंधित, वन संरक्षण से संबंधित, उसमें एक क्वेश्चन था, तो प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिए, वॉच नहीं किया है। बिहार, झारखंड, असम या सिक्किम, कौन सा ऐसा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से है लेकिन अधिकतम प्रतिशत के हिसाब से है? ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना। क्या है? सिक्किम राज्य है जिसका क्षेत्रफल अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है, यहाँ पे सूची दी हुई है, इनको मिलाना है हमें, ओके। 1 और 2 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका बांदीपुर अभ्यारण्य, ठीक है ना, कहाँ? कश्मीर में दिया हुआ है। इसी तरह से पेरियार अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में, जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात और दाचीगाम अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में दिया गया है, और एक एक्स्ट्रा केरल यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमें अब आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें यहाँ पे ऑप्शन ये दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है, तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आपका बांदीपुर अभ्यारण्य है वो कहाँ है, तो वो आपका कर्नाटक में है। पेरियार जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, यानी बी, तो वो आपको मिलेगा केरल में। और इसी तरह से आपका जंगली गधा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, सी, तो वो आपको मिलेगा गुजरात में। और दाची गाम अभ्यारण्य जो है वो मिलेगा आपको कश्मीर में, ओके। तो ये होंगे इसके राइट आंसर। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके इसमें सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस बल्कि ज़्यादा होते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं किस इसमें से किसका जोड़ा गलत है, अब ये बताना है, ठीक है ना। जैसे कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश।
इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश है। ये जो इसका आंसर है ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा असम में है, गेंडा के लिए फेमस है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, ये भी सही है। लेकिन महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जो है ये गलत है। तो ये जो मेरीन है ये मरीन हो जाएगा। और ये आपका जो स्थित है ये स्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर से सुमेलित करना आ गया है, सुमेलित कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जैव जो आपका विश्व जैव विविधता दिवस है वो 8 मई दिया है, विश्व जल दिवस 21 मार्च, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 22 मई और विश्व वानिकी दिवस जो है 22 मार्च दिया है। इसमें से सही आंसर क्या होगा आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो आपका 22 मई को आता है। इसी तरह से विश्व जल दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो आपका 8 मई को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस जो है वो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से इसको ले लीजिएगा। और इसमें आंसर की भी है, तो आप आराम से पढ़ते वक्त इसको देख भी सकते हैं, मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? हेनरी सेकंड ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, मार्टिन लूथर किंग ने या अल्बर्ट शुटजर ने? किसने दिया था सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अल्बर्ट शुटजर ने दिया था, ठीक है। कौन सा जानवर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता था परंतु अब विलुप्त की कगार पर है? ऐसा कौन सा जानवर है जो भारत में पहले बहुत ज्यादा पाया जाता था लेकिन अब विलुप्त की कगार पर है? उसकी संख्या बहुत कम है। एशियाई चीता, हिमालयी गाय, गिब्बन या फिर गेंडा? अब आपको यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा एशियाई चीता, जो है भारत में पहले बहुत पाए जाते थे लेकिन अब जो है इनकी संख्या में कमी आ रही है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब इसमें आपको अभ्यारण्य बताना है जो नीचे दिए हुए हैं कि कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और पार्वती अरंगा अभ्यारण्य कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पार्वती अरंगा अभ्यारण्य ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका असम में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, गुवाहाटी में या नागपुर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी नागपुर में स्थित है पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है मुंबई में, पटना में, जयपुर में या देहरादून में? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? अशोक का, कदम का, पीपल का या फिर नीम का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अशोक का। अशोक का जो पेड़ होता है धूल प्रदूषण को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 21 मार्च को? जस्ट अभी हम ऊपर भी देख के आ रहे हैं विश्व पृथ्वी दिवस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, कौन सा है अभयारण्य जहां हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? सागर, महावीर, कांजीरंगा या कान्हा, जहां हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कांजीरंगा, जो कहाँ है? असम में है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ये आपका यूके यानी कि उत्तराखंड में है और नैनीताल में है। ठीक है ना, जिम कॉर्बेट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पग मार्क जो तकनीक है उसका प्रयोग कब किया जाता है? वनों में जानवरों का अवलोकन करने के लिए, दुर्लभ वन पक्षी के वन स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, या फिर वन्य जीव जंतुओं के पहचान के लिए पग मार्क तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है और कुछ अलग हटके क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पग मार्क तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? पग मार्क तकनीक का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1961 में, 1980 में, 1972 में, 1970 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1972 में देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। जो यह कथन है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से ली गई है, संदर्भित है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 48। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी 51A में ये कहा गया है कि पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? राज्य जो है वो देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन के लिए और वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, यह कहा गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 48A। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48A, क्योंकि देखिए संरक्षण एवं सुधार की बात जो अनुच्छेद 51A में कही गई थी वो प्रत्येक नागरिक के लिए था, लेकिन यहाँ पे अब राज्य की बात चल रही है तो राज्य के लिए अनुच्छेद 48A में ये कहा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका इम्पॉर्टेंट MCQ। इसमें नीचे जो है आंसर भी दिए गए हैं, तो आप उत्तरमाला भी इसमें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ में शेयर भी करिए और अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।